क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 1 जुलाई 2019 को ए और बी के बीच में बिल ड्रॉ होता है 5000 रुपीज के लिए, वो भी 3 महीने के लिए। अब ड्यू डेट पे ए जाता है बी के पास, तो बिल के ए जो है बिल किसको देता है, बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है। तो बैंक कितना दे रहा है रिटर्न में अमाउंट 4815। दैट मीन्स बैंक ने 150 जो है डिस्काउंट काट लिया। इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ ए बिल। अब ड्यू डेट पे बैंक जाता है बी के पास और बिल क्या हो जाता है आपका डिसऑनर। तो बैंक को क्या पे करने पड़ेंगे, नोटिंग चार्जेस। बिल किसके पास था लास्ट टाइम, तो बैंक के पास, तो बैंक ही पे करेगा नोटिंग चार्जेस। तो आप इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। बैंक ने 50 रुपीज जो है नोटिंग चार्जेस पे किए, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करते हैं हम ए के बुक्स में और बी के बुक्स में। तो डेट है 1 जुलाई। तो सबसे पहले बिल बनाने की एंट्री, ए बोलेगा बिल रिसीव करना है किससे, बी से। बी क्या बोलता है, बिल पे करना है किसको, ए को। इसके बाद बिल हो जाता है डिसऑनर, नहीं सॉरी, बिल जो है पहले बैंक के पास जाएगा, तो ए के पास से बिल चला जाएगा कितना 5000, बैंक में अमाउंट आ जाएगा इसके 4850 और कितना डिस्काउंट छूट जाएगा, डिस्काउंट छूट जाएगा आपका 150, यानी डिस्काउंट लेने का बैंक कितना 150। ए के पास से बिल चला गया, बैंक में पैसे आ गए इसके, कितने रुपए काट लिए बैंक ने 150, जिसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। अभी बात जो है वो ए और बी के बीच में रहेगी, बात जो है वो किसके बीच में रहेगी, ए और बैंक के। तो बी से कोई लेना देना भी नहीं है, अभी ट्रांजेक्शन और ए और बैंक की थी। अब ड्यू डेट पे बैंक आता है बी के पास, 3 महीने बाद क्या डेट आएगी, जुलाई के बाद काउंट करो, अगस्त सितंबर अक्टूबर। 4 अक्टूबर को बैंक आता है बी के पास, तो बी तो अपनी वही एंट्री करेगा डिसऑनर करने की, ये एंट्री इसकी क्या करेगा रिवर्स। तो बीपी डेबिट, इसकी हमेशा डिसऑनर की एंट्री यही होगी, इसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं होगा। और नोटिंग चार्जेस भी डेबिट 50, तो 2A, अब ए को कितना देगा ये 5050। जब बैंक गया बी के पास तो बिल का पैसा नहीं मिला, तो क्या होता है इसके बाद, बैंक किसके पास आएगा, दोबारा ए के पास आएगा और अपने बिल का पैसा लेगा। जब बैंक को बी से पैसा मिला ही नहीं, तो भाई बैंक किसके पास जाएगा, ए के पास जाएगा। अब ए क्या बोलता है, अब यहां पे रिवर्स एंट्री नहीं होती, कैसे, देखो बात यहां टेक्निकल तरीके से समझा रहा हूं। डिस्काउंट को भूल जाओ, डिस्काउंट तो अपने बैंक ने चार्जेस लिए थे, बीआर डेबिट था, बीआर क्या हो गया, खत्म हो गया बीआर। तो अब डेबिट क्रेडिट किसको करना है, ये देखो बी क्रेडिट है तो बी क्या हो जाएगा डेबिट, बैंक डेबिट है तो बैंक क्या हो जाएगा क्रेडिट। अब इसका मतलब समझो, जब बैंक ए के पास जाएगा तो ए क्या बोलेगा, बी से लेना है और बैंक को देना है, बी से लेना है और बैंक को देना है, समझे, यही तो बोलेगा ये कि बी से कितना लेना है 5050 और बैंक को कितना देगा ये 5050। बैंक को पूरे 5000 और 50 रुपए नोटिंग चार्जेस के साथ पे करेगा ए, और बी से कितने लेगा, उतने ही बी से लेगा, उतने ही बैंक को देगा। तो इस केस में डिसऑनर की एंट्री थोड़ी सी अलग होती है। तो टेक्निकल वे में इसकी एंट्री वही रहेगी नोटिंग चार्जेस की, इसका रिवर्स कर दो, नोटिंग चार्जेस डेबिट कर दो। इस केस में क्या होगा, बीआर डेबिट था, बीआर क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट किसको देखना है आपको, बी को, बी क्रेडिट था डेबिट हो गया, बैंक डेबिट था वो क्रेडिट हो गया। अमाउंट अपना ऐड कर लो बिल के साथ में 50 रुपीज नोटिंग चार्जेस। क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मोहन ने सोहन को माल बेचा है 2000 रुपए का 2000 का ऑन 15 जून 2019 को, और इनके बीच में बिल बनता है 3 मंथ का, और सोहन जो है इसको बिल को एक्सेप्ट भी कर लेता है। फिर मोहन ने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, कितने में 1960, तो कितना डिफरेंस है 40 का, तो बैंक ने कितना चार्ज लिया होगा
₹40 चार्ज लिया होगा, दैट इज डिस्काउंट। अब ड्यू डेट पे बैंक गया होगा सोहन के पास, तो उसको बिल के पैसे नहीं मिलते, यानी कि बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो बिल किसके पास था एंड में, बैंक के पास। तो जिसके पास बिल होता है वही नोटिंग चार्जेस भरता है। तो ₹10 जो है बैंक को नोटिंग चार्जेस भरने पड़े। तो बैंक को जब इससे पैसा नहीं मिला होगा तो किससे लेगा पैसा, मोहन से। और मोहन किससे लेगा, तो दोनों पार्टीज में एंट्री पास कर रहे हैं हम। 15 जून को सबसे पहले गुड सोल्ड करने की एंट्री कर रहे हैं हम। तो मोहन ने सोहन को माल बेचा है, तो सोहन टू सेल, और अमाउंट आएगा आपका 2000। और सोहन करेगा एंट्री परचेज करने की। परचेज किया किससे, मोहन से। ये हो गया आपका 2000। इसके बाद सेम डेट पे बिल रिसीव करना है इसको, किससे, सोहन से। और सोहन बोलेगा बिल पे करना है किसको, मोहन को करेगा बिल पे। क्लियर है। अब इसके बाद बिल आपके पास से चला जाता है, यानी मोहन के पास से बिल चला जाता है, क्योंकि इसने डिस्काउंट करवाया बिल, तो बिल चला जाएगा। और इसके बैंक में यानी खाते में पैसे आ जाएंगे 1960। तो जो ₹40 काटा है बैंक ने, वो क्या होगा आपका, डिस्काउंट। क्लियर है। अभी बात चल रही थी मोहन की और बैंक की, तो आप कोई फर्दर एंट्री पास नहीं करेंगे सोहन की, इसमें सोहन कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा। अब ड्यू डेट जब आएगी, तो ड्यू डेट काउंट करो जरा, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। 18 सितंबर को जब बैंक गया सोहन के पास, तो सोहन ने पैसे नहीं दिए, दैट मीन्स बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। और डिसऑनर की एंट्री मैंने आपको बताई, हमेशा ड्रॉई की जो एंट्री हो सेम रहेगी। जो उसने बिल बनाने की एंट्री की है उसको रिवर्स कर दें। बीपी क्रेडिट है, डेबिट कर दे, मोहन डेबिट है, इसको क्रेडिट कर दे। तो बीपी अकाउंट डेबिट और नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। नोटिंग चार्जेस जो वर्ड है वो यही यूज करेगा। तो अब ये सोहन को कितने रुपए देगा, 2010, 2010 रुपीज। डिसऑनर की एंट्री क्या करते हैं, इसका अपोजिट, और नोटिंग चार्जेस डेबिट में लिख देते हैं। अब बैंक को जब इसके पास से पैसे नहीं मिलेंगे, तो बैंक किसके पास जाएगा, मोहन के। तो मैंने कहानी के हिसाब से आपको ऐसे बताया, जब मोहन के पास आएगा तो मोहन क्या बोलेगा कि सोहन से लेने, इससे लेने, इसको डेबिट करेगा, डेटर बनाएगा, और बैंक को देने तो बैंक को अपना क्रेडिटर बना देगा। किससे लेने 2010 और इसको देने 2010। तो ये एंट्री आपकी पास होगी। इसका मैंने दूसरा तरीका भी आपको बताया था कि बीआर डेबिट है, बीआर क्रेडिट हो गया, तो बीआर तो नहीं आएगा एंट्री में। अब कौन डेबिट क्रेडिट है, सोहन क्रेडिट है, सोहन डेबिट होगा, बैंक डेबिट है ये, और अमाउंट कितना लेना है इससे, 2010 और 2010। फिर दोबारा से देखो, मोहन ने सेल की, तो इसने क्या किया, परचेज। ये बिल रिसीव करेगा तो बिल पे करेगा। फिर इसने बिल डिस्काउंट करवाया, तो इसके पास से बिल चला गया, और इसके बैंक में आ गए 1960, ₹40 डिस्काउंट हो गया। अब इसके बाद जब बैंक सोहन के पास गया, तो उसको अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो बिल हो गया डिसऑनर। तो जो बिल की एंट्री पास की होती है सोहन ने, उस एंट्री को आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, और नोटिंग चार्जेस आप एक्स्ट्रा डाल देंगे, राइट। तो उसको क्रेडिट से डेबिट करें, मोहन को डेबिट से क्रेडिट कर दें, और नोटिंग चार्जेस आप डेबिट कर दें। क्लियर है। जब बैंक इसके पास से पैसे नहीं मिलेंगे सोहन के, तो किसके पास जाएगा, मोहन के पास। तो मोहन से पैसे लेगा दोबारा। तो मोहन क्या बोलता है कि सोहन से लेने हैं उसको डेबिट करेगा, और बैंक को देने हैं इसको क्रेडिट कर देगा, राइट। तो ये एंट्री यहां पे पास की जाएगी डिसऑनर के केस में।
क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें ए और बी के बीच में बिल 3 महीने का बनता है। 1 जनवरी 2019 को 1000 रुपए का अमाउंट है, 1000 रुपीज का अमाउंट है बिल का। अब ए के पास टाइम नहीं था तो ए ने बिल किसको भिजवाया? बैंक को। किसके लिए? कलेक्शन के लिए। बैंक गया बी के पास तो बिल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ तो बिल क्या हो जाता है? डिसऑनर हो जाता है। तो उस केस में हमें डिसऑनर की एंट्री भी करनी है। तो सबसे पहले ए क्या बोलेगा? बिल का अमाउंट रिसीव करना है किससे? बी से। और बी क्या बोलेगा? बिल का अमाउंट पे करना है किसको? ए को। इसके बाद ए के पास से बिल चला जाता है, किसके लिए जाता है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। राइट। अब इसके बाद ड्यू डेट पे, यानी कि ड्यू डेट आएगी 4 अप्रैल, बैंक जाता है बी के पास, बी अमाउंट पे नहीं करता तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? रिवर्स। तो रिवर्स एंट्री होगी यहाँ पे कोई नोटिंग चार्जेस नहीं है क्वेश्चन में, तो सिंपल आपके एंट्री रिवर्स करेंगे बीपी टू ए। क्लियर है? अब जब यहां से पैसा नहीं मिलेगा तो बैंक आएगा यहाँ पे, तो क्या होगा? ए क्या बोलेगा? ध्यान से देखो, एंट्री देखो हमने क्या पास की है। बी आर ऑलरेडी पहले क्या हो चुका है? कैंसिल। तो क्या चीजें बची है? ये दो बचे। तो बी जो है, ए क्या बोलेगा? बी से लेने, और बिल्स फॉर सेंड फॉर कलेक्शन जो डेबिट था वो क्या हो जाएगा? वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, उसको कैंसिल कर देंगे। जिसलिए हमने बैंक को भेजा था कलेक्शन के लिए, वो एंट्री हम क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। फिर दोबारा देखो, ये तो अपनी एज यूजुअल जो एंट्री करता है इसकी रेसिप्रोकल, ये एंट्री रिवर्स कर दी। जब यहां आओगे तो बीआर से बीआर तो ऑलरेडी क्या हो चुका है? तो ये दो बचे हैं, तो इनकी रिवर्स एंट्री पास कर दो। बी को जो है डेबिट कर दो, बैंक सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर दो, तो डिसऑनर की एंट्री हो जाएगी। यानी कि ए बोलेगा बी से लेने जो पैसा किसके लिए गया था? कलेक्शन के लिए गया था।